देश में अब नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। जी हाँ, न्यू क्रिमिनल लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है। 51 साल पुराने सीआरपीसी को बदलकर अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता की जगह ली है भारतीय न्याय अधिनियम यानी कि बीएनएस ने, और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह ली है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी कि बीएसए ने। इन तीनों नए कानूनों में क्या कुछ खास है, आपको फटाफट से 13 पॉइंट्स में समझाते हैं। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि आखिर इस बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी। प्रावधान ऐसे किए गए हैं जिससे कई समूहों को फायदा होगा। कई सारी दफाएं जो अंग्रेजों के समय से विवाद में रही, इसको हटाकर आज के समय के अनुकूल धाराएं जोड़ी गई है, और कई सारी ऐसी चीजें जिससे भारतीय नागरिकों को परेशानी थी, इसको उठाकर नए प्रावधान किए गए हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए मामलों में नए कानूनों का असर नहीं होगा। यानी जो केस 1 जुलाई 2024 से पहले दर्ज हुए हैं, उनकी जांच से लेकर ट्रायल तक पुराने कानून के तहत ही होगी। बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं, जबकि सीआरपीसी में 484 धाराएं थी। भारतीय न्याय संहिता में कुल 357 धाराएं हैं। आईपीसी में 511 धाराएं थी। इसी तरह भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं, जबकि इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में ऑडियो वीडियो यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सबूतों पर जोर दिया गया है। फॉरेंसिक जांच को अहमियत दी जाएगी। देश का कोई भी नागरिक अपराध के सिलसिले में कहीं भी 0 एफआईआर दर्ज करा सकता है। जांच के लिए मामले को संबंधित थाने में पुलिस स्टेशन द्वारा ही भेजा जाएगा। एफआईआर के 90 दिन के अंदर चार्जशीट दाखिल करनी जरूरी है, और चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिनों के अंदर कोर्ट को आरोप तय करने होंगे। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मामले की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर जजमेंट यानी कि फैसला देना होगा। यानी कि अब हर केस फास्ट ट्रैक की तरह होगा। नए क्रिमिनल लॉज में महिलाओं, बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों का खास ख्याल रखा गया है। बीएनएस में कुल 36 धाराओं में प्रावधान किया गया है। 16 साल से कम आयु की पीड़ित से दुष्कर्म के मामले में 20 साल का कठोर कारावास, उम्र कैद और जुर्माने का प्रावधान है। वहीं 12 साल से कम उम्र की पीड़िता के साथ रेप पर अपराधी को न्यूनतम 20 साल की सजा, आजीवन कारावास या फिर मृत्यु दंड का प्रावधान दिया गया है। वहीं शादी का झांसा देकर संबंध बनाने वाले अपराध को अब रेप से अलग अपराध माना गया है, यानी कि उसे रेप की कैटेगरी में नहीं रखा गया है। सबसे अच्छी बात ये कि पीड़ित को अब उसके केस से जुड़ी हर अपडेट की जानकारी हर लेवल पर उसके मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी, जिसकी समय सीमा भी 90 दिन निर्धारित की गई है। गवाहों की सुरक्षा के लिए भी नए प्रावधान हैं। इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी अब कागजी रिकॉर्ड की तरह कोर्ट में मान्य होंगे। एक और खास बात और सबसे अहम 13वां पॉइंट, मॉब लिंचिंग भी अब अपराध के दायरे में आ गई है। मॉब लिंचिंग के मामले में 7 साल की कैद या फिर उम्र कैद या फिर फांसी की सजा का प्रावधान है। धारा 111 में संगठित अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 113 यानी टेरर एक्ट, और अब हत्या का केस धारा 103 के तहत दर्ज होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी न्यू क्रिमिनल लॉज के बारे में। उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आप आगे जरूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो आखिर तक देखने के लिए थैंक यू।